हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम नवंबर में होना है, तो आप ये मान करके चले कि आपके एग्ज़ाम के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। 39 और 40 में आपको क्या करना है, ब्लोम शब्द का चयन करना है। परोक्ष का ब्लोम शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी से बता दो, सिंपल है। तो परोक्ष का ब्लोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि उत्कृष्ट का ब्लोम शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। उत्कृष्ट का ब्लोम शब्द बताइए कि उत्कृष्ट का ब्लोम शब्द क्या होगा। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका निकृष्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द होगा निकृष्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी पीकर जात पूछना, इसका सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। पानी पीकर जात पूछना, इसका सही अर्थ क्या है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, जल्दी बताओ। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाक्यों का वर्गीकरण जो है ये दो प्रकार से होता है। कितने दोस्तों, दो प्रकार से होता है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से, तो देखो, एक तो अर्थ के आधार पर होता है और दूसरा, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है। तो ये दो प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण। पावन का सही संधि विच्छेद बताइए, पावन का सही संधि विच्छेद। तो पावन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अयादी स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द को चुनना है। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बड़ा सा। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देखो, हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम है, सा जो है जैसा आदि सारुल वाच वाचकों के पूर्व हाइफन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम सा, राम जैसा, ठीक है। इस तरीके से हाइफन चिन्ह यूज होते हैं। तो यहाँ पर बड़े से में क्या आएगा, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका हाइफन यानी कि योजक चिन्ह लगेगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गंगा जल में हाइफन चिन्ह नहीं लगेगा, बेबुनियाद में नहीं लगेगा, चौपाया में नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे ऑप्शन में लगेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, जल्दी बताओ। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पानी बरस रहा है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द, ठीक है। लालटेन शब्द में वर्गों में किस वर्ग में आता है, शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्गों में आता है। लालटेन यानी कि लालटेन शब्द जो है वो कैसा शब्द है। तो लालटेन शब्द जो है वो एक कैसा शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विदेशज शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति विदेशी भाषाओं से होती है तो उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये विदेशज शब्द होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में देखो, यशोदा का आप संधि विकसित करो। यशा प्लस दा क्या होगा, देखो, यशा प्लस दा। तो यहाँ पर विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि होगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कुर्सी शब्द, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, जल्दी बताओ। पर कारक चिन्ह किस में आता है, जल्दी बताओ।
अधिकरण में अपर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहुब्रीहि समास का उदाहरण पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। चतुर्भुज तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है ये तत्सम शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंडे का सहजहा का अर्थ क्या है? अंडे का सहजहा, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत प्रत्युत्पन्नमति, इसका सही अर्थ क्या है? प्रत्युत्पन्नमति, इसका सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हथौड़ी बोली किस क्षेत्र की है? राजस्थान की है, तो राजस्थान की किस क्षेत्र की है हथौड़ी? तो ये किस क्षेत्र की है? ये पूर्वी राजस्थान की है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या नाम है? मंगलसूत्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए ब्रह्मचर्य के आधार पर, जल्दी बताइए। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि पता नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। अघोष वर्ण आपको पहचानना है, कौन सा अघोष वर्ण है? 58। सा जो है वो एक अघोष वर्ण है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, उसको आप क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। तो इसको हम बोलेंगे समसामयिक, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पार्थिव का सही अर्थ क्या होता है? तो पार्थिव का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। उदद का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विनीत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घर का पर्यायवाची शब्द बताइए, घर का पर्यायवाची क्या होगा? गेह, गेह जो है ये घर का पर्यायवाची शब्द होगा। विपरीकारतक शब्द सही है। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? तो शोषक का विलोम शब्द होगा पोषक, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो यह आवत प्रत्यय यूज हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? यहाँ सामान्य भूतकाल होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? जल्दी बताइए। धड़ाधड़ जो है वो शब्द का कौन सा रूप है? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो ये क्रिया विशेषण है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। राम ने कहा कि घर जाऊंगा मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? तो ये क्रिया उपवाक्य है, कौन सा दोस्तों? क्रिया उपवाक्य है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? अवधी बोली कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलते हैं? अवधी बोली। ए का उच्चारण स्थान बताइए, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो क्या होगा? कंठ तालब होगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उड़ियन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उड़ियन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका उत प्लस डयन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन जो है ये एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। इसका जो तत्सम होगा वो होगा चूर्ण, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है कि रहा ना सूझना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। वेमनस का विलोम शब्द क्या होगा? वेमनस का विलोम शब्द क्या होगा? तो वेमनस का विलोम शब्द होगा सोमनस्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल क्या होगा? सरल वाक्य क्या होगा? जल्दी बताओ। तो सरल वाक्य क्या होगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरासर में कौन सा समास है। तो दोस्तों ये थे आपके 38 हिंदी के टोटल क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए।
अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।